इस देश की सेना बदला लेगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि बदला ना ले, बस इंतजार है तो सरकारों के आदेश का। तो खड़े रहते हैं वहीं, निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे वार करके और जंगलों में जाकर अपने आकाओं के घर बैठ के वीडियो जारी करने से वो लोग बहादुर नहीं है कि जो कायर लोग हैं, जो नीच लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, वो हमेशा ये दिखाने का प्रयास करेंगे देश में कि मारने वाला एक धर्म का है और मरने वाले एक धर्म के हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार भारतीय सैलानियों को आतंकवादियों ने किस प्रकार निर्मम हत्या कर दी, उसको बदला लेने के लिए हर भारतीय के अंदर भारी रोष है। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह जी। पूरण सिंह जी, आप देखते होंगे इस घटना को लेकर हर भारतीय के अंदर भारी रोष है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरी घटना को? देखो, देखने की जरूरत नहीं है, देख तो देश ने लिया। जिस तरीके से कायर लोगों ने एक हमला करके और देश के उन जवानों का, भारत के उन वीर सपूतों की हत्या करी, ये तो देख लिया। अब समय हमें दिखाने का। और यदि आज ये मजबूत सरकार, ये मजबूत हथियार, ये मजबूत सेना और ये मजबूत नेतृत्व यदि आज भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहरा पाए, तो फिर 140 करोड़ लोगों को हमेशा मलाल रहेगा। 2014 से पहले भी तमाम ऐसे सवाल उठाए जाते थे कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो भारतीय जो हमारे सेना के जवान हुआ करते थे या फिर जितने भारतीय होते थे उनको निर्मम हत्या कर दी जाती थी। मगर अब तो बड़े बड़े वायदे होते हैं, सरकार कहती है कि हम तो घर में घुसकर वार करते हैं। नहीं, मैं कह रहा जरूरत ही नहीं है वार करने की, कब्जा करने की जरूरत है, उसका समूल नष्ट करने की फिलहाल आवश्यकता है। यदि आज भी वो जिंदा है या वो जिंदा रहेगा तो इस पूरे दुनिया में जितने देश हैं वो सब के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। आज उसे सबको मिलकर नष्ट करना चाहिए, अच्छे आवाम की स्थापना करनी चाहिए और उस धरती पे भी भारत का झंडा फहराना चाहिए। ठाकुर साहब, सबसे बड़ी बात उसमें ये देखने को मिल रही है, तमाम ऐसी वीडियो जारी हो कि जाति, धर्म और यहाँ तक भारतीयों के निर्वस्त्र कर कर उनसे उनकी पहचान कर कर उनको मारा गया। तो मैंने कहा ना कि जो कायर लोग हैं, जो नीच लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, वो हमेशा ये दिखाने का प्रयास करेंगे देश में कि मारने वाला एक धर्म का है और मरने वाले एक धर्म के हैं। ये जो मिट्टी है ना, इसमें चाहे दफनाओ चाहे जलाओ, जाना उसी के पास है। मैं कह रहा कि ये आज जरूरत नहीं है ये बताने की। जिन लोगों ने ये घटना करी या जिन लोगों ने ये घटना करवाई, उन्होंने वो किस तरीके से वीडियो बनाई, किस तरीके से वस्त्रों से कपड़े निकलवाने का काम करा शरीर से। मैं कह रहा कि ये विषय नहीं है कि कोई क्या कह रहा, विषय ये है कि हम कर क्या रहे आज। और हमारे करने का विषय ये है कि जिन लोगों ने करा और जिन लोगों ने करवाया, दोनों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आज फिलहाल आवश्यकता है। अब देखिए, इस घिनौनी हरकत के बाद आतंकवादियों ने एक वीडियो भी जारी किया है और उसमें बड़े साहस से बात कर रहे हैं। अच्छा, मान लिया कोई कहीं बैठ के बना दे, भाई साहस था तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? अगर वो ईमानदारी से साहसी थे तो खड़े रहते हैं वहीं, निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे वार करके और जंगलों में जाकर अपने आकाओं के घर बैठ के वीडियो जारी करने से वो लोग बहादुर नहीं है। और मैं फिर कह रहा कि वो कायर हैं, नीच हैं, जाहिल हैं। और यदि सरकार ऐसे नीच और जाहिलों को भी सबक नहीं सिखा सकती तो 140 करोड़ लोग इस दुख को कभी भूल नहीं सकते। भारत सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं, चाहे इसमें पानी का मामला हो, चाहे फिर पाक से जो आने वाले रास्ते हैं सब बंद कर दिए गए हैं और वीज़ा भी निरस्त कर दिए गए हैं। उस फैसले को कैसे देखते हैं? मैंने कह रहा, ना कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई रास्ता, ना कोई जल संधि। अब समय है भारत के पास पाकिस्तान को समूल समाप्त करने का, आतंकवाद को समाप्त करने का, और वहाँ भी एक अच्छे देश का निर्माण करने का समय है। अच्छे लोगों की वहाँ से आबादी बढ़ाने का समय है। वहाँ भी एक अच्छा देश बनाने का भारत के पास एक मजबूत आज आधार है। पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है, पूरा देश भारत के साथ है, अच्छे लोग भारत के साथ हैं। अब पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी आतंकवाद है, आज उसे समाप्त करने का एक मजबूत नेतृत्व जो है, मजबूत सेना है, मजबूत हथियार हैं। आज इस आतंकवाद, उलगाव, उग्रवाद को आज भारत को समाप्त करने की पहल कर देनी चाहिए। किसान संगठन है, खासतौर से जो आपका संगठन है, कैसा कुछ फैसला लेगा? देखो, मुझे तो पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि इस देश की सेना ने आज तक एक बार भी इस देश के व्यक्ति का मनोबल नहीं तोड़ा। इस देश की सेना बदला लेगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि बदला ना ले, बस इंतजार है तो सरकारों के आदेश का।
और ये सेना हमसे ज़्यादा दुख में है। वो सेना का हर एक जवान हमारे से ज़्यादा दुख में है और उसकी भुजाएं फड़फड़ा रही इस बात के लिए कि सरकार का एक आदेश हो और पाकिस्तान की धरती पर हिंदुस्तान का झंडा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान संगठन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवपूर्ण सिंह, जिन्होंने हुई पहलगाम में हुई इस घटना का कड़ा विरोध किया है और कहा है साफ तौर से हमें भारतीय सेना पर पूरा गर्व है और हमारी भारतीय सेना इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरीके से सक्षम है।